रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज हम सूरतुल फ़ातिहा से शुरू करेंगे। सूरतुल फ़ातिहा मक्की सूरत है और इसमें 7 आयात, 1 रुकू है। जो सबसे पहले मुकम्मल सूरा नाज़िल हुई वो यही सूरा है। इससे पहले कुछ जो सूरा है उनकी चंद आयात ही नाज़िल हुई थी, लेकिन सूरतुल फ़ातिहा जो है ये मुकम्मल जो है वो एक ही दफ़ा नाज़िल हो गई। कुरान मजीद में इसकी बड़ी फ़जीलत है और ये सबसे पहली सूरा है। फ़ातिहा के मानी है आगाज़ और इब्तदा, इसलिए इसे फ़ातिहातुल किताब भी कहा जाता है। और अहादीस में इसके मुतअद्दिद नाम हैं, जैसे उम्मुल कुरान, अस्सबाउल मसानी, अल कुरानिल अज़ीम। ठीक है। और ये जो सूरत फ़ातिहा है इसका निस्फ़ हिस्सा अल्लाह ताला की हम्द व सना और उसकी रहमत, रबूबियत, अदल व बादशाहत के बयान में है, और निस्फ़ हिस्सा जो है वो दुआ व मनाजात है। यानी एक हिस्से में हम अल्लाह ताला की हम्द व सना करते हैं और दूसरे हिस्से में हम अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हज़रत जाबर फरमाते हैं कि जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी तो बादल मशरक़ की तरफ छट गए, हवाएं साकिन हो गईं, समंदर ठहर गया और जानवरों ने कान लगा लिए। शयातीन पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगार आलम ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर कहा कि जिस चीज़ पर मेरा नाम लिया जाएगा इसमें ज़रूर बरकत होगी। तो कोई भी बरकत वाला काम शुरू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। जैसे खाना खाते वक्त, ज़बह करते वक्त, वज़ू और जमा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो। अब इसकी जो पहली सूरा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है। इसमें जो अल है ना, ये है लामुत तारीफ़ का अल, यानी किसी चीज़ को किसी ख़ास के लिए मखसूस कर देना। तो चूँकि हम्द ऐसी तारीफ़ को कहते हैं जिसमें उस ज़ात की तारीफ़ की जाए जो अपनी सिफ़ात में, अपनी ज़ात में सबसे बरतर, सबसे बुलंदतर हो, और ऐसी ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, क्योंकि वही असल मुस्तहिक और हक़दार है। और अगर किसी इंसान के अंदर भी कोई खूबी है, कोई हुस्न है, कमाल है, तो वो भी अल्लाह का ही पैदा करता है। इसलिए हम्द यानी तारीफ़ का मुस्तहिक जो है वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला है, तमाम जहानों का रब है। अब रब के यहाँ पे 3 मानी हैं। रब पालने वाले को कहते हैं, और रब है खालिक, मालिक और मुदब्बर। यानी इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मखलूक़ात हैं, वो सब अल्लाह ने पैदा की हैं, वही इसका खालिक है। और जो खालिक होता है वही अगर कोई चीज़ दरियाफ़्त करता है, ईजाद करता है, तख्लीक करता है, तो वही फिर उसका मालिक भी होता है। यानी ज़मीन व आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने ख़ज़ाने हैं, ठीक है, जितनी मखलूक़ात हैं, इन सब की जो तख्लीक है वो अल्लाह ने की है, तो वही इसका मालिक है। और मुदब्बर के मानी ये हैं कि वही जानता है कि जो भी मखलूक़ात उसने पैदा की हैं, जिन जिन चीज़ों की उसने तख्लीक की हैं, उसके बारे में वही जानता है कि उनके लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ बेहतर नहीं है, और कब किसकी ज़िंदगी है, कब किसकी मौत है, कब किसकी आज़माइश है। उसके सारे के सारे फ़ैसले मुदब्बराना है, सारी की सारी हिकमतें सिर्फ़ अल्लाह के पास हैं। आलमीन यानी तमाम जहान, एक तो वो जहान है जो हमें नज़र आ रहा है, 7 ज़मीन या आसमान, इसके अलावा जितनी भी मखलूक़ात हैं, तयूर हैं, परिंदे हैं, इसके अलावा ऐसी मखलूक़ात जो कि हमारी आँखों के सामने हैं या हमारी नज़रों से ओझल हैं, तमाम की तमाम मखलूक़ात का रब जो है वो अल्लाह है।
الرحمن الرحیم یعنی بہت بخشش کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو دو صفات ہیں رحمان اور رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ جب بھی ان ناموں کا وسیلہ دے کر یا پڑھ کر آپ کوئی بھی کام کریں گے، دعا مانگیں گے، تو وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ تو رحمان جو ہے اس میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، یعنی دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، لیکن جس سے بلا تخصیص جو کافر ہیں مومن ہیں سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا۔ یعنی دنیا میں وہ رحمان ہے سب کے لیے، چاہے کافر ہیں، مومن ہیں، مشرک ہیں، وہ سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آخرت میں وہ صرف کیا ہوگا؟ وہ رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف خاص مومنین کے لیے ہوگی، کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں میں وہ رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اگرچہ دنیا میں بھی مکافات کا سلسلہ ایک حد تک جاری ہے، لیکن اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، یعنی جو بھی شخص اچھی عمل کرے گا یا برے عمل کرے گا اس کو مکمل جزا اور سزا آخرت کے دن میں دی جائے گی، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ مالک یوم الدین ہے۔ آخرت میں صرف اور صرف بادشاہت اللہ کی ہوگی، آخرت کا مالک بھی وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کو قبضے میں لے لے گا اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ تو کہاں گئے زمین کے بادشاہ، کہاں گئے وہ متکبر؟ تو جو اللہ ہے وہ مالک یوم الدین ہے، یعنی آخرت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ وہ جس کو چاہے گا اس دن معاف کر دے گا، اپنی رحمت سے نواز دے گا، اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارا یہ جو ایک حصہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا۔